दिल्ली में एआईबीओए से संबंधित बहुसंख्यक मान्यता प्राप्त अधिकारी संघ ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने प्रधान कार्यालय में विशाल और शांतिपूर्ण धरना किया। इस प्रदर्शन में देश भर के अधिकारियों ने भाग लिया और प्रबंधन के निरंकुश कार्यप्रणाली के खिलाफ गहरी नाराजगी व्यक्त की। यह विरोध प्रदर्शन कई अलोकतांत्रिक और अधिकारी विरोधी निर्णयों के कारण शुरू हुआ। आइए सुनते हैं कि बैंक के कर्मचारी ने क्या कहा। मैं ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। नाम मेरा प्रवीण कुमार गोयल है और हमने 10/3 को हेड ऑफिस राजेंद्रा प्लेस में पहले धरना लगाया था। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ सभी पत्रकार और मीडिया साथियों को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकों के ऊपर एक गाइडलाइन दी कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी इस गाइडलाइन के हिसाब से बनेगी, जो कि सब बैंकों में एक जैसी एप्लीकेबल होगी। और तो कुछ उसमें चेंज करना पड़ेगा तो उस बैंक के अंदर जो मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उससे बात करके चेंज करनी पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बैंक की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और उन्होंने मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम ऑफिसर और क्लरिकल मिला के इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस बैंक के अंदर हम 90% को रिप्रेजेंट करते हैं। 10,000 का टोटल स्टाफ है, जिसके अंदर 3,000 के करीब क्लर्क है और 6,000 के करीब अफसर है। यानी कि 9,000 में से 8,000 के करीब एम्प्लॉई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे मेंबर है। चेकअप सिस्टम है, बैंक के पास हर एक चीज़ की डिटेल है और हर 31 मार्च को इसका चेकअप सिस्टम में इनके पास डाटा आता है। हमने कई लेटर लिखे, उस लेटर की कापियाँ हमने CLC को, अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, सबको भेजी है। CLC को हमने नोटिस भी दिया है कि अगर तो ये बात नहीं मानेंगे तो 16-17 को हम इनडेफिनेटली ऑल इंडिया की स्ट्राइक करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बैंक की मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी कान पे रूज नहीं हो रही है। सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है इस बैंक की कि हमारे पास जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इस बैंक का, जो कि बाहर से इंपोर्ट करा गया है, उसका इस बैंक के अंदर मुश्किल से 2-3 साल का टेन्योर है और वो 2-3 साल के बाद छोड़ के चला जाएगा। उसको एक बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है साथियों कि उस मैनेजिंग डायरेक्टर की बंधन बैंक के अंदर एज ए MD अपॉइंटमेंट हुई, मगर बंधन बैंक में जाने से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिए और इस ऑर्डर को कैंसिल होने की वजह से इस MD को इसी बैंक के अंदर रुकना पड़ा। आज आप यहाँ पर हम जो यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी के उसके अंदर है, और सबसे बड़ी इसके अंदर जो ड्रॉबैक है, हर बैंक के अंदर 35% के करीब जो है स्टाफ लेडी स्टाफ है। और लेडी स्टाफ के अंदर अगर तो आप सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि उसके बाद डबल जिम्मेवारी है। उसने घर भी चलाना है, जहाँ से उसकी ब्रेड बटर है, जहाँ से उसका परिवार है, जहाँ से उसकी रिकग्निशन है, उसने वहाँ के काम भी करना है। और जिस तरीके से लेडीज़ हमारे बैंक के अंदर काम कर रही हैं, यहाँ तक कर रही हैं कि लेडीज़ ब्रांच मैनेजर से लेकर AGM और DGM तक की पोस्टों पे हैं, तो क्या ये संभव है कि उस लेडी का परिवार तो रहे दिल्ली में और उसको यहाँ से हटा के लगा दिया जाए लखनऊ, या लखनऊ से एक लेडी को ट्रांसफ़र करके लगा दिया जाए दिल्ली, और तो 500, 700 किलोमीटर पे लड़कियों की ट्रांसफ़र करी जाएगी? तो क्या उनका परिवार और बैंक चला पाएंगी? क्या ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन का धक्का नहीं है? गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर्सनल मिनिस्ट्री की ये कहती है कि अगर तो अनमैरिड लड़की है तो उसके पेरेंट्स के पास की ट्रांसफ़र करी जाए, मैरिड है तो जहाँ उसका हस्बैंड या जहाँ परिवार है वहाँ करी जाए, और उसको उसी पेरिफेरी में 50-60 किलोमीटर में ट्रांसफ़र करा जाए। अनटिल उसने कोई फ्रॉड करा हो, कोई गलत काम करा हो, तब आप उसको करिए। यहाँ एक रूटीन बन गई है, चाहे वो लेडी स्टाफ हो चाहे जेंट स्टाफ हो, उसको घर से पटना है। और हालत ये है कि ऐसे ऐसे GM ED हैं यहाँ पर जिन्होंने 20-20 साल से इस हेड ऑफिस के बाहर कदम भी नहीं रखा है। तो हम आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, आप साथियों के थ्रू सरकार से द्वारा इस मैनेजमेंट से डिमांड करते हैं कि मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी का है, चाहे वो प्रमोशन पॉलिसी का है, बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिए भी हम तैयार हैं और बढ़ा रहे हैं। ये बैंक हमारा है, हम इस बैंक के लिए कोई भी कुर्बानी तैयार कर देने को तैयार हैं। मगर बैंक के अंदर मैनेजमेंट गुंडागर्दी या ज़बरदस्ती कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी वो हम होने नहीं देंगे। ये हमारा आह्वान है। हाँ, हमने आज ज्ञापन देना है MD को भी, और 11 तारीख को हमारे को चीफ लेबर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया है दिल्ली के अंदर बात करने के लिए। हम वो ऑफिस भी अटेंड करेंगे और CLC के माध्यम
से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से जो भी संभव होगा हम हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ उठाएंगे। और हम चाहे ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर फेडरेशन जो कि यहाँ पे धरना दे रही है अपने हेड ऑफिस के सामने, जिसमें आप देख सकते हो कि 700 के करीब यहाँ पे बंदे हैं और अभी बसें आ रही हैं, 3-4 बस हमारी रास्ते में है। तो लास्ट टाइम अभी ट्रांसफर पॉलिसी आनी थी तो उस समय मैंने धरना दिया था, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट गाइडलाइन होनी चाहिए बीच में। पर इन्होंने उस इंस्पाइट ऑफ अवर धरना उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा जिसमें गवर्नमेंट गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया। कोई गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं है, कोई CBC गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ इनका पर्पस जो अप्रूव करना, और इस पॉलिसी के हिसाब से सारा बैंक अंडर ट्रांसफर है। तो इसीलिए हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसको ज्ञापन दे रहे हैं आप? आज हम बैंक के MD को, ED को हम ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे। इसके बाद भी हमारे लिए ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारी जान है, आप इसको ट्रांसपेरेंट करिए। सारे एम्प्लॉई आज सड़कों पे है, सारी वीमेन आज सड़कों पे है। ये पॉलिसी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वीमेन को, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है जो लॉन्गर स्टे वाले बंदे हैं। तो दिल्ली की सरकार या CM साहिबा से भी आपकी अपील है, सरकार से भी अपील है कुछ? हमने चीफ लेबर कमिश्नर को इस अपने एजुटेशन मूव के बारे में बताया, तो उन्होंने हमारे को 11 तारीख को CLC ऑफिस में बुलाया और बैंक के उच्च अधिकारियों को भी इंस्ट्रक्शन दिए कि वहाँ पे आएंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग हमारी वहाँ पे होगी। पर फिर भी हम वहाँ तक जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बैंक की मैनेजमेंट हमारे साथ बैठ के एमिकेबली इसको सॉल्व कर दे। पर बैंक की मैनेजमेंट एडामेंट है, उनकी पॉलिसी सारी, क्योंकि बैंक का प्रॉफिट जो कमाते हैं ये फील्ड फंक्शनरी ये लोग कमाते हैं। पर बैंक ने इन्हीं के साथ बहुत ज़्यादा धक्का कर दिया। आज लोग सड़कों में आपके सामने। अगर मांग पूरी नहीं हुई क्या आगे का कदम है आप लोग? हमने ऑलरेडी इनको प्रोग्राम दिया हुआ है कि पहले आज धरना है, फिर मेमोरेंडम देंगे, फिर CLC में जाएंगे, फिर हमारी स्ट्राइक की कॉल है। उसके बाद तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अमर अनशन। हम जब तक मरम व्रत रखेंगे, मैं और मेरी सारी टीम, सारे जोनल सेक्रेटरी, तो तब तक नहीं हम हटेंगे जब तक ये पॉलिसी फेवरेबल नहीं बना लेते। कितने कर्मचारी हुए इस तरीके से भटक रहे हैं, परेशान हो गए? सारा बैंक परेशान है, क्योंकि इन्होंने सारे बैंक से ऑप्शन लिए हैं। हर एक बैंक के एम्प्लॉय को मैंडेटरी कर दिया कि आप ऑप्शन डालो। 26 ऑप्शन दिए हैं, सारा बैंक के अंडर ऑप्शन है। तो इसका मतलब सारा बैंक के अंडर ट्रांसफर है। बताइए, आप लोग धरने पर हैं, अपनी मांग को मनवाने के लिए धरना दे रहे हैं, तो बैंक का इसमें नुकसान नहीं हो रहा क्या? बैंक का बिल्कुल नुकसान हो रहा है। आज जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो छुट्टी डाल के आए हैं, काम अफेक्ट होता है। और बैंक की मैनेजमेंट अंदर से सारा देख रही है, ऊपर से बैंक के बिल्कुल गेट के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है और मैनेजमेंट देख रही है, और फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही है। वो एडामेंट है इतना, पता नहीं कहाँ तक ये जाना चाहते हैं और कहाँ तक एम्प्लॉय को चेक करना चाहते हैं। चेतावनी है आपकी? बिल्कुल चेतावनी है। अगर नहीं होगा तो हम इसमें और जत्थेबंदियों को भी जोड़ेंगे, चाहे इसमें किसान यूनियन हो, चाहे इसमें दूसरे बैंक हो, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल की LIC हो, बाकी हमारी जो जत्थेबंदियाँ सभी को जोड़ेंगे, इसको इंटेंसीफाई करेंगे। पॉलिसी इनको चेंज करनी पड़ेगी।